हमजा, आपने जैसे कि बताया कि 24 साल आपकी उम्र है और 22 साल आपने बग़ैर हाथ के, जो राइट हैंड आपका नहीं है, आपने उस स्टेज में गुजारी जब आपको ये एआई बेस्ड, एआई पावर्ड प्रोस्थेटिक हैंड लगा। उसके बाद जो आपकी उंगलियों ने मूव किया या आपने काम करना शुरू किया, वो एक लम्हा आपके लिए कैसा था, आपके घर वालों के लिए कैसा था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और इन्होंने मुझे ये ला के दिया और मैं इसको इसी तरीके से पहनाया। और तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि यार ये गिर जाएगा, मतलब यूँ होता है ना, तो हाँ। इस वाले हाथ से यूँ पकड़ लेना था कि ये गिर ना जाए। तो मतलब रिलैक्स, आप छोड़ दो इसको और आप इसको इस्तेमाल करो, यूज़ करो। बस मैंने पहना और जब पहला यूँ ओपन हुआ है, उस वक्त की कैफियत मैं बता नहीं सकता कि मतलब अब मुझे पता है कि मैं इससे कोई चीज़ ग्रैब कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ पकड़ सकता हूँ। तो वो जो खुशी थी और एक कंप्लीटनेस की फुलफिल जो वैल्यू थी, वो मैं उस वक्त जो है बहुत मेरे अंदर हाई थी। फिर मैं इसको जब घर पे लेकर आया, मैंने अपने फैमिली में दिखाया, घर वालों को दिखाया, तो मेरी मदर, मेरे घर वाले, मेरे सारे रिलेटिव बहुत ही इसको देख के खुश हुए कि यार अब वापस से अपनी डेली रूटीन टास्क में, अपनी चीज़ों में ये आ सकते हैं बहुत ईजीली। मतलब उनको लग रहा था कि यार ये बहुत काम कर सकता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। अब ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको देख के मैं ये बोल ना सकूं कि यार ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अवैस, हमजा माशाल्लाह बड़े लकी साबित हुए। अब ज़ाहिर है कि हर कोई उनके जैसा ब्लेस्ड नहीं होता, इतनी फैमिली सपोर्ट नहीं, और बहुत से केसेस में ये भी कहा कि डिसोन भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अवैस आपका इदारा क्या कर रहा है? बायोनिक्स 2016 से वर्कआउट कर रहा था और हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने की कोशिश की, क्योंकि जब हम किसी एक शख्स को प्रोस्थेटिक लगाते थे तो उसके बाद हमारे पास कोई 100-150 के लोग, करीब लोग उस कम्युनिटी से आ जाते थे और वो कहते थे हमें भी प्रोस्थेटिक की नीड है। अब अनफॉर्चुनेटली जिनके हाथों की ज़्यादा एम्पुटेशन है वो लोअर मिडिल क्लास या लेबर क्लास से वो उनका ताल्लुक है, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी हादसे तो का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस किस तरह के आते हैं? अगर कोई एक्सीडेंटल उसमें, तो ज़्यादातर इस तरह से आते हैं कि जैसे उनको इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, या वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और इसके अलावा सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो जिसको हम घास काटने की मशीन कहते हैं, टोका मशीन, चारा काटने वाली मशीन, उस मशीन में आके इंटीरियर के जो हमारे गांव देहात के इलाके, वहाँ मैं आपको एक अगर अप्रॉक्सीमेट बता सकूँ तो 10 में से एक घर के अंदर इस तरह के एम्पुटेशन लाजमी मौजूद है जिन घरों में टोका मशीन लगी है। ठीक है। बाकी जो है वो इलेक्ट्रीफाइंग जो है वो भी एक बड़ा मसला है। नाउ ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो फुटेजेस हम गज़ा की देख रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के एयर स्ट्राइक्स में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के अंदर बहुत सारा हुआ। तो आप अपने इस काम को, इस खिदमत को पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के लिए क्या आपका विजन है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना करें इस चीज़ के ऊपर कि हम पाकिस्तान का एक टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करें, हम पाकिस्तान से इस टेक्नोलॉजी को लेके जाएं और हम यूक्रेन के अंदर लोगों को रिहेबिलिटेट करना शुरू करें। और इंशाल्लाह एज सून एज जैसे ही सीज़ फायर होता है और पाकिस्तान से और बाकी जगहों से और दुनिया से तमाम वफ्द जाने लगें फ़लस्तीन की रिहेबिलिटेशन के लिए भी, तो ज़रूर पाकिस्तान की तरफ से बायोनिक्स विल बी इन द फोर फ्रंट, जो हम जाके वहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, चाहे वो किसी इलाके से हो, किसी भी कौम से हो, किसी मुल्क से हो, जहाँ पे भी इस तरह के, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी है या कोई वॉर है या कोई टेररिज्म है, कोई भी ऐसा हादसा हो और उसमें किसी शख्स का हाथ या पाँव ज़ाया होता है। मैं तो उसी तरफ आ रहा था कि प्रोस्थेटिक हैंड ही क्यों, लेग के ऊपर क्यों नहीं? वहाँ पे भी आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया? सर, लेग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आर्म्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। हमने जब आर्म्स के ऊपर काम किया तो वो नीश होने की वजह से हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि उससे पहले तो इधर एक मोनोपोली थी 12-15 हज़ार डॉलर में प्रोस्थेटिक देने की। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको ब्रेक किया, इंटरनेशनली एक अपना पाकिस्तान का इमेज क्रिएट किया, तो और अभी उसकी बेसिस पे हम आगे जा रहे हैं और लेग्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में। आपके फंड सोर्सेज वगैरह क्या हैं, किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? और मैं चाहूँगा कि अगर आपके इस काम को जो हम आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, तो आवाम भी आपके जो अपने जो डोनेशंस हैं, जो चाहते हैं कि सही मसरफ़ के हवाले से भाई उनका सही मसरफ़ हो, तो वो आपसे रब्ता ज़रूर करें। जी, बायोनिक्स मैंने जैसे बताया 2016 से काम कर रही थी और हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट होकर काम करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकी चीज़ें। तो बायोनिक्स ने 2023 में अपनी वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर कराई है, जिसके अंदर बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हम इस साल इरादा रखते हैं कि इस रमज़ान हम 500 लोगों को मसनूई हाथ प्रोवाइड करेंगे, वो भी बायोनिक।
तो वो शख्स जिसके पास, जिसको इस तरह के प्रोस्थेटिक की नीड है, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, कि वो लोग क्या करें, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है, वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। और वो लोग जो अपनी चैरिटीज़ कास्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर बाइनेंस को रब्ता करें, ताकि हम एक सस्टेनेबल चीज़ लोगों तक प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो अपनी रोज़गार कमा सकें, एक बच्चा अपने स्कूल जा सके और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सकें और दूसरों की मोहताजी से निकल सकें। ठीक। हमजा, आपकी तरफ भी आता हूँ। कितना जो एक आप तो ज़ाहिर है कि एक लोगों के लिए एक मिसाल है, मॉडल है, कितना मोटिवेट होते हैं जब आप और इस तरह के लोगों से मिलते हैं, या उन लोगों से भी जो कि अल्लाह ताला ने उनको पूरा परफेक्ट जिस्म दिया, काम काज नहीं करते, अपने आप को एक नेगेटिव थॉट्स के अंदर रखते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी एक मोटिवेशनल सोर्स हैं आप? मैं सबके लिए ही बहुत मोटिवेशनल सोर्स हूँ। मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी हैं और जो ये काम कर रहे हैं, जो फील्ड में उतरे हुए हैं, और मतलब हम लोग उनको करके दिखा रहे होते हैं, लोग सिर्फ बातें कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मेरा, अब जैसे मैं कम्युनिटी मैनेजर बायोनिक्स में हूँ, तो मेरा मोटिवेशंस कुछ दूसरे बेनिफिशरीज़ को मैं मोटिवेशंस बातें बता रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ। सो और उनको भी इसी तरीके से बताते हैं, जैसे अब हम लोग के डिफरेंट यूज़र्स हैं जो कि व्हील बैरोज़ और ट्रैक्टर, मतलब ये काम तो छोटे हैं, मतलब वो अपनी डेली रूटीन टास्क में सारे काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो साथ से ना कर रहे हो। तो हम उसकी वीडियोस उनको दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यार ये देखो, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है। सो इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारी काम है, तो यहाँ पर उनकी वही लेवल, मोटिवेशन लेवल बूस्ट हो जाता है। ठीक। अवैस, हुकूमती पैट्रोनेज किसी लेवल के ऊपर? सर, बहुत खुशाइन बात रही कि इसने पिछले साल तकरीबन 50 लोगों को बायन काम प्रोवाइड किए। सो हेड्स ऑफ टू द सिंध गवर्नमेंट, आप लोगों से बनवा के? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सो बहुत एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वही मैकेनिकल और डम प्रोस्थेटिक जो थे वो प्रोवाइड किए जा रहे थे। बट एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि जिस कॉस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट हमारे पास मैकेनिकल आर्म प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, उसी से थोड़ा सा ज़्यादा की कॉस्ट के ऊपर आज अगर हम बायना काम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो बड़ा खुशाइनी स्टेप था। वेरी क्विकली बताइएगा, कितना अर्सा लग जाता है एक ऑर्डर अगर अब मिले, तो कितना अर्सा लग जाता है इसको बनाने में और सारी चीज़ों में? सर, जिस दिन वो हमारे पास बेनिफिशियरी पहले दिन आता है, उससे लेके डिलीवरी तक टोटल इसका टाइम जो है वो 5 to 7 डेज़ है। 5 to 7 डेज। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया।